Good evening, sir. गुड इवनिंग। नाम क्या है आपका? Sir, myself Priyanshu Mishra. प्रियांशु मिश्रा। Yes, sir. ओके ओके। अपने बारे में कुछ बताइए। Sir, I am from Varanasi, Uttar Pradesh. I have completed my bachelor's in law from BHU and master's in law from BHU, National University. बीएचयू कब इस्टेब्लिश हुआ था? Sir, in 1916, किसने किया था? Sir Pandit Madan Mohan Malviya ji ने. एपीओ क्यों बनना चाहते हैं आप? Sir, because I have always wanted to be a part of judiciary and being in APU, I think I will serve better part for in being a judicial system. और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब? Sir, I will try for being an APU. अभी भारतीय पार्लियामेंट में कुछ पुराने एक्ट को बदलकर उनके नए नाम कर दिए गए हैं तथा उनमें कुछ संशोधन कर दिए गए हैं। आप मुझे उनके Yes, sir. नाम बताइए और ये भी बताइए कि ऐसा क्यों किया गया। रिसेंटली चेंज किए गए एविडेंस को भारतीय साक्ष्य संहिता की गई है एंड आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता है। सॉरी सर, मुझे सीआरपीसी का नहीं नाम ध्यान में आ रहा है। चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि पहले तो ये प्री कॉलोनियल लॉज रहे हैं और दूसरा कि कुछ प्रोविजंस ऐसे रहे हैं जो अब करेंटली यूज में नहीं है, जैसे सेडिशन को हटा दिया गया है बेसिकली, और अब मॉब लिंचिंग का भी की पनिशमेंट ऐड कर दी गई है और कुछ अदर ऑफेंसेस भी हैं जिसकी पनिशमेंट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। आप मुझे बताइए, जैसे जैसे हम लोग सिविलाइज हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, उस वैसे वैसे ही हम लोग सोशल सोशली हमें बहुत सारे क्राइम देखने को मिलते हैं और उसका इम्पैक्ट ये हो गया कि अब भारत में बहुत सारे एक्ट ऐसे आ गए हैं जिन्हें माइनर एक्ट कह सकते हैं, जैसे पॉक्सको है या फिर अदर एक्ट हैं, वो बन रहे हैं कहीं ज़्यादा। आपका इस पर क्या कहना है? क्या एजुकेशंस उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? माइनर एक्ट्स हमें जानबूझकर नए नए लॉ लाने पड़ रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, या फिर हमारी हैबिट ही ऐसी हो गई है कि हम बिना लॉ के मानेंगे ही नहीं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन का हमेशा हमारी पॉजिटिव ही रोल रहा है हमारी सोसाइटी को। और दूसरी बात, हम लोग का जो बेसिक लॉ है आईपीसी, उसको हम बहुत ज्यादा वेरिएंट तक एक्सटेंड नहीं कर सकते और स्पेशल लॉ बनाने का रीजन ये है कि कुछ ऐसे भी एरियाज है जहाँ हमें स्पीडी जस्टिस जरूरत होती है। तो ओके। अगर हम नए लॉज बनाते हैं तो उसका स्पीडी स्पीडी ट्रायल या स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड हम कर सकते हैं। Sorry, sir. भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। Okay, please continue, respected Ravi's answer. Priyanshu, जैसा कि you have done your LLB from BHU and then you have done your LLM from also BHU, Yes, sir. और आपने स्टेटमेंट दिया कि आपने अपना माइंड मेकअप किया कि सिर्फ आपको एपीयू ही बनना है, तो क्या आपका सपना जुडिशियल सर्विस में जाने का बिल्कुल भी नहीं है, या आप किसी ऐसे अवसर की तलाश में हैं? नहीं सर, मैं हमेशा से प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना चाहती थी और मैंने एलएलबी इसलिए, आवाज थोड़ी कट रही है सर हल्की सी, एलएलबी इसलिए किया भी था कि मुझे एज एन एडवोकेट बनना है और मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि मैं बीइंग ए गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन सकूं। और जब ये वैकेंसी आई तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इस फील्ड में आगे प्रॉस्पर कर सकूं। और सर, मैं आज लास्ट स्टेज पे खड़ी भी हूँ। तो प्रियांशु, आपको नहीं लगता है कि अगर आपका एक ही लक्ष्य है कि आपको सरकारी वकील बनना, वो भी प्रोसिक्यूशन का, तो आपके लिए ऐसे बेहतर ये होता कि आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती, फिर आप सरकारी अधिवक्ता बनती, एडवोकेट जनरल बनती, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती, फिर फाइनली आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट तक जाती? क्योंकि बीइंग एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर तो आप तो कहीं ना कहीं अपने आप को काफी ज्यादा कन्फाइन कर लेंगी एक राज्य के अंदर। तो उसके लिए मुझे लगा कि पहले मैं अपनी सारी जितनी भी मेरे पास स्ट्रेंथ है बीइंग एकेडमिक, मैं पहले एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनने में यूज करूं एंड बीइंग एन प्राइवेट प्रैक्टिस आई कैन ऑल्सो डू इट। फर्स्ट मैं अपनी एफिशिएंसी को यहाँ यूज कर लूं तो फुलफिल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मैं अपनी नॉलेज की यहाँ कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मैं इनके फेलियर होती हूँ तो मैं आगे अपने एम को अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए ठीक है। प्रियांशु, ये बताइए, समन्स केस के ट्रायल और वारंट केस के ट्रायल में आपको बेसिक अंतर क्या देखने को मिलता है? सर, समन केस और वारंट केसेस में
बेसिक डिफरेंस आपका जो हमारे प्रोसिक्यूशन की जो स्टार्टिंग होती है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर समन सॉरी सर, आपने समन और वारंट ट्रायल पूछा है ना? जी हाँ, उसका बेसिक डिफरेंस मैंने पूछा है आपसे। सर बेसिक ये है कि वारंट ट्रायल में चार्ज फ्रेमिंग होती है, वो कंपलसरी है, लेकिन सर समन ट्रायल में चार्ज की फ्रेमिंग नहीं होती, वो ऑप्शनल है। ओके, ये बताइए हम समन्स को समन्स क्यों कहते हैं? क्यों? SUMMONS ऐसा प्रोनाउंस क्यों किया जाता है, जबकि वारंट के लिए सिर्फ वारंट शब्द का प्रयोग होता है, वारंट्स यूज नहीं करते हैं हम? क्योंकि सर वारंट हम वंस एट अ टाइम ही इशू किया जाता है, और समन अगर फेल भी हो जाता है या उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं होता तो उसको वापस से दोबारा भी हम इशू कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम समन इशू हो सकता है, बट वारंट जनरली अरेस्ट के लिए इशू किया जाता है। ठीक है, तो प्रियांशु ये बताइए, क्या कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि जब वो कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ समन्स इशू कर रही है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो वारंट भी इशू कर दे साथ ही साथ? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो साइमल्टेनियसली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर समन इशू हो चुका है और अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा, और या सेकेंडली समन की ड्यू फुलफिलमेंट नहीं हुई है और कोई सफिशिएंट रीजन भी नहीं दिया गया है, तो समन केस में कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। सेक्शन 87 में ये प्रोविजन है सीआरपीसी के। ओके, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप क्या समझती हैं? The documentary evidences means all those evidences which are produced before the court for any inquiry, and these also it includes any written document, whether it is inscribed on any particular thing or an object. ओके, प्रियांशु आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आर्म्स एक्ट के अंदर आयुध की परिभाषा को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? So within arms act, जो जनरल लेमैन लैंग्वेज है, हम जो आर्म्स को यूज करते हैं वो आर्म्स एक पर्टिकुलर डिजाइन में यूज किया जाता है। सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं प्रियांशु, थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल अखिलेश त्रिपाठी सर, ही विल जॉइन विद यू। थैंक यू सर। प्रियांशु, आपने जैसे बताया था कि आप अपना करियर सिर्फ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में ही देखना चाहते हो, तो जी सर। इंडियन जो जुडिशरी है वहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो सबसे हायर पोस्ट है वो क्या है? प्रोसिक्यूशन एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल प्रोसिक्यूशन की ये हायर पोस्ट है? तो शायद, आई एम नॉट श्योर दैट मच। आपके एपीओ जो बनना चाहते हो इसकी हायरार्की क्या है, इसका प्रमोशन हायरार्की क्या है? सर एपीओ के बाद हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं और फिर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। अच्छा, फिर आई नो दिस मच ओनली कि हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी ही रहते हैं बेसिकली। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ओके। आपने एक चीज और कहा था कि आपको जो है लॉयर बनना था शुरू से, so there यस is a सर। 3 terms: advocate, barrister and lawyer, and these all are belong to 3 different country. Can you tell me the name of those country? एडवोकेट कहाँ से लिया गया है, कहाँ की देन है, बैरिस्टर कहाँ की देन है और लायर कहाँ की देन है? तो बैरिस्टर तो जनरली यूके से लिया गया टर्म है टिपिकली, और एडवोकेट और लॉयर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक एडवोकेट और एक प्लीडर में क्या डिफरेंस है? सर प्लीडर कैन बी एनी पर्सन, and an advocate generally a person who hold the degree of law and along with the bar council registered. एनी पर्सन का मतलब एक मैं हूँ, मान लीजिए मैं ना मैंने लॉ किया है ना कुछ किया है, मैं भी प्लीडर हो गया? The pleader in the sense the person who is presenting the party. अगर in civil cases if we say, then the plaintiff can also be the pleader. Who appoint the pleader? The pleader is appointed by the party. Are you sure with your answer? So I am not sure with my answer. The difference between a acquittal and a discharge? And in acquittal the charge has been framed, and in discharge, um, one second. Okay, आपका सबसे फेवरेट लॉ क्या है? तो पढ़ा तो मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स हैं सर, मैं सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दी है, कोई पर्टिकुलर नहीं है इसमें। फिर भी कुछ चॉइस होती है, जैसे कुछ चीजें होती है कि हम ज्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं। सर इसमें सर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था?
तो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट 2018 में हुआ है विथ रिगार्ड टू फीमेल है, मुझे पर्टिकुलर वो टर्म याद नहीं है, पर्टिकुलर सेक्शन उसका। Okay, thank you, Priyanshu. Now I would like to request respected Satyen sir. Sir, kindly continue. Thank you, Priyanshu. प्रियांशु, आपका मॉक यहीं पे कंप्लीट होता है। प्रियांशु, पहली बात ये कि आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा है। आपने अपने चेहरे को काफी ज्यादा रिजिड बना लिया, ठीक है? तो while जी making answer, try to put some smile over your face if practically possible, पहली बात। दूसरी बात यह है प्रियांशु कि आपसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो एटलीस्ट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा उसको एलोबरेट करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपका जो आंसर था टू द पॉइंट था, यानी कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को कन्फाइन कर रही हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तीसरी बात यह है प्रियांशु कि आपको वाकई में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। चौथी बात ये प्रियांशु कि आप अपने आप को सिर्फ एक गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कन्फाइन नहीं कर सकती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं सर, मैं सिर्फ एपीओ के लिए ही बनी हूँ, तो आमतौर पर ऐसा स्टेटमेंट है ना, दिल्ली एनसीआर के जो कॉल सेंटर्स होते हैं वहां पर जब उनका इंटरव्यू होता है वो बोलते हैं कि नहीं सर, मैंने तो अपना कैरियर बीपीओ में ही बनाना है, बीपीओ के अलावा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। तो आपका ये व्यूज होगा कि सर मेरा जो प्रोफाइल एकेडमिक का है उससे रिलेटेड मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं, आइदर प्रोसिक्यूशन और आइदर आपका जुडिशरी, लेकिन मैं अपने आप को ज्यादा कंफर्ट फील करती हूँ प्रोसिक्यूशन में या प्रैक्टिस में, तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट फील्ड में अपने आप को लाना चाहती हूँ, ठीक है? बस मेरी तरफ से प्रियांशु इतना, बाकी आपको अखिलेश त्रिपाठी सर करने करेंगे। देखिए मैम, बिल्कुल मैं जहाँ से एकदम पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि यू आर वेरी ऑब्सेसिव विद योर पोस्ट, और आप उस पोस्ट से रिलेटेड आपको मतलब आपको हायरार्की तक भी आप कंफ्यूज हो अभी। जैसे इसमें है कि आप एपीओ बनोगे, एपीओ के बाद पीओ बनोगे, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, उसके बाद में फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, एसपीओ बनोगे, फिर आप डीडी बनोगे, डिप्टी डायरेक्टर, फिर आपका इसमें एडी बनोगे, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर आप जेडी बनोगे, और जो इसकी लास्ट पोस्ट है वो भी डायरेक्टर की होती है। जो डायरेक्टर कोई आपका आईएएस या मतलब सिविल ऑफिसर होता है, या आईएएस होगा या आईपीएस होगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा इनको लेके, पोस्ट को लेके अवेयर रहिए, और बिहार का जो लोकल है अवेयरनेस उसको लेके भी अवेयर रहिए। चीजें थोड़ा सा डेप्थ की जरूरत है। जो आंसर आपको आ रहे हैं, आपको डेफिनेटली आ रहे हैं, काफी अच्छा आंसर भी कर रहे हो, लेकिन वो एक मैच्योरिटी नहीं झलक रही है। आप या तो उसमें हड़बड़ाहट दिखा रहे हो, या तो फिर वो चीजें थोड़ा सा पैथेटिक हो रही हैं। बाकी नॉलेज आपको अच्छी है, लॉ की नॉलेज अच्छी है, डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके इंटरव्यू में हेल्प दिलाएगी। तो इसी एटीट्यूड के साथ जाइए, बट एक प्रॉपर पिच में अपना आंसर दीजिए। बाकी बेस्ट विशेस। प्रियांशु, मैं बस 2-3 बातें आपको कहूँगा, हालाँकि सब लोगों ने आपको बता ही दी है। नॉलेज ठीक है, आप आंसर भी बैलेंस किया, लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने का तरीका आपका ठीक लगा मुझे पर्सनली। एंड एक चीज़ बस मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि अभी 2-3 दिन होंगे बस आपके पास, हार्डली 2 दिन ही है, ठीक है? तो अब ऐसी स्थिति में क्या है कि एक तो बिहार का बेसिक से ज़्यादा नहीं, और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं बस उन पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फेस पे आपके ना एक तनाव टाइप का हमें दिख रहा है, मतलब आप खुशी से हँस के बहुत लिटिल स्माइल के साथ आंसर कर सकते हैं, तो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो और अच्छा तो रहेगा। एक्चुअली इसका वजह ये है कि 31st बिहार जुडिशरी मेरी सिर्फ 2 नंबर से रुकी थी, और मैं इतनी प्रेशर में हूँ इस वक्त कि मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं क्या होगा इस इंटरव्यू में। वो डेफ़िनेटली आप फ़ील कर रही हैं, परंतु 15-20 मिनट के लिए आपको आने वाले 2-3 दिन के लिए अपनी हैबिट ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी, फेस को बहुत खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे सोचकर नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव कुछ नहीं होगा। अगर उसे सोचने से पॉजिटिव है, तो आप सोचिए, मतलब उससे भी लड़ना है आपको, इंटरनली उससे लड़ना है, उस चीज़ से, उस थॉट से लड़ना है कि वो आप पे हावी ना हो। अगर वो हावी नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर सकती हैं। वो हावी होगा, तो कहीं न कहीं आप गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? बस इतना मैं कहूँ।